मऊ जिले से, जहां मधुबन विधानसभा बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनुपम तिवारी से हुई चुनावी चर्चा। जी हां, खबर है यूपी के मऊ जिले से, जहां आज दिनांक 5 मार्च 2022 को मधुबन विधानसभा के बीजेपी के मीडिया सेल प्रभारी अनुपम तिवारी से चुनावी चर्चा हुई, जिसमें मोदी जी और योगी जी का काम का सराहना करते हुए यहां तक कहा कि इस बीजेपी सरकार में गुंडा माफियाओं का सफाया हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे तथा नौजवानों को रोजगार, किसानों को भत्ता तथा महिलाओं की सुरक्षा के साथ हर एक विकास हुआ है। यही बीजेपी का मुद्दा है और हम लोग दोबारा 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी को बनाने जा रहे हैं। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और फिर जीतने के बाद उचित विकास किया जाएगा, जिस प्रकार पहले से हुआ है। देखें मऊ से दिवानचंद गौतम की एक खास रिपोर्ट। मौजूद मधुबन विधानसभा में, और मैं इसमें बीजेपी के जो यहाँ का कार्यालय वहाँ मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी के मीडिया प्रभारी अनुपम तिवारी जी। मैं इससे बात करूँगा कि इनका क्या मुद्दा रहेगा इस बार, और ये लोग घूम रहे हैं हर बूथ पर, हर सेक्टर में, तो जनता को क्या उम्मीद दे रहे हैं कि इस बार विधायक होने के बाद रामविलास चौहान जी क्या विकास करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आप लोगों का मुद्दा क्या है इस बार का? देखिए, मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का हमेशा विकास रहा है जी। गुंडा मुक्त प्रदेश बनाने का रहा है जी। और जो भी विकास के लिए योजनाएं चली हैं वो एक अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का रहा है, और इस बार भी मुद्दा यही रहेगा। मुद्दा हमेशा विकास का ही रहा है और विकास का ही रहेगा। तो सपा के लोग तो ये भी कह रहे हैं कि वो फ्री में राशन दे रहे हैं, फ्री में चावल बांट रहे हैं, लेकिन रोजगार के नाम पर फेल हैं योगी जी और मोदी जी। नहीं, सपा के लोगों को यथार्थ से शायद उनका कोई परिचय नहीं है जी। इसी सरकार में 4.5 लाख से ज़्यादा पक्की नौकरियां हुई हैं, बाकी रोजगार सेविका हैं। अगर इस तरह आंकड़ा देखेंगे तो कई लाखों तक पहुंच जाएगी। इसी में शिक्षक भर्ती हुई है, और आप जानते हैं पत्रकार महोदय की ये पहली ऐसी भर्ती हुई है जिसमें बिना किसी का 1 रुपया लगे, बिना किसी के सोर्स के सारी नौकरियां लगी हैं। कांग्रेस के नेता विधानसभा सदर के कह रहे हैं बहादुर सिंह कि कांग्रेस ने हर काम किया है, 17 साल में इतना विकास किया है कि 7 साल मोदी जी उसको बेच रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के गूगल पे देखिए, अगर सबसे ज़्यादा कंपनियों का शेयर किसी ने बेचा है तो कांग्रेस पार्टी ने ही बेचा है। और यहाँ पे जो कंपनियाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिनका शेयर प्राइवेट है, वो कंपनियाँ रही हैं जो सुचारू रूप से इस सरकार में चल नहीं रही थी। उनको चलाने के लिए अगर उनका प्राइवेटाइजेशन किया गया है तो अच्छी बात है। मधुबन विधानसभा में 2 बार विधायक रह के उमेश पांडे और 3 बार विधायक रह के दारा सिंह, तो क्या विकास यहाँ पर नहीं हुआ क्या? देखिए, उमेश चंद पांडे की बात क्या करें, उन्हीं के सरकार में मर्यादपुर से बैरियाडी तक एक रोड बना और 1 साल या 6 महीने भी नहीं चला। और अगर बात करेंगे कौन से दूसरे विधायक की आप बात कर रहे थे? उमेश दारा सिंह चौहान। देखिए, जब तक वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो भारतीय जनता पार्टी काम करवाना जानती है। दारा सिंह चौहान रहे, या यूं कहिए तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक निधि से 200 से ज़्यादा इंटरलॉकिंग और आरसीसी सड़कें बनी हैं। इसी कार्यकाल में, पिछले कार्यकाल में आप देख सकते हैं ऐतिहासिक रोड, जो हमारा सबसे ख़राब रोड था मधुबन से परसियाँ का, आज जाइए गजियापुर परसियाँ, तो काम तो देख ही रहे हैं, फायर स्टेशन का काम चल ही रहा है। और भी बहुत सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर जी आज आए थे हमारे विधानसभा में। वो कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार बस जुमला करती है। आज ऐसे बोलेगी, कल सत्ता आने के बाद सीधे पलटी मारती है, उसी पर मर गया। क्या बोलेंगे आप? नहीं, पलटी तो वो मारते हैं। देखिए, पार्टी का भी पलटी मार गए, बातों का भी पलटी मारने वाले वो हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी बातों से पलटी नहीं मारती है। आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि हम हर गरीब के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर किसी के खाते में पैसा गया है तो उसमें किसी पे जाति और किसी धर्म का लेबल नहीं लगा था। पहली बार ऐसी सरकार आई कि बाढ़ आने के बाद किसी गरीब को भूखों नहीं मरना पड़ा, सबको अनाज पहुंचाया, चाहे अमीर हो या गरीब हो। इस पार्टी में सबका ख्याल है और सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ ही ये पार्टी चल रही है। तो फिर आज ये भी कह रहे हैं कि मैं 5 साल बीजेपी में था,
मैं जब सत्ता में गया तो मैं देखा कि ऐसी पार्टी है, उसके बाद मैं जाऊंगा। तो मंत्री होने के बाद 2.5 साल देखे कि भाई पिछड़े एससी का ये लोग उत्थान नहीं किए, तब मेरे को भागना पड़ा वहाँ से। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ कि जैसे देखिए आवास आया, लैट्रिन आया, तो आवास में ज़्यादातर गरीब वर्ग अगर आप देखेंगे तो जिस वर्ग से आते हैं वो वर्ग पता है आपको, ज़्यादा गरीब लोग हैं, उनको आवास का लाभ मिला है, लैट्रिन का लाभ मिला है, राशन का लाभ मिला है। तो अब ओम प्रकाश राजभर यथार्थ में तो बात ही नहीं कर रहे हैं, करते तो देखते नज़र उठा के। दारा सिंह यहाँ पर मंत्री थे 5 साल, तो इतना विकास नहीं किए हैं कि उनको छोड़ कर भागना पड़ा। देखिए ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है, वो किस आंकड़े पर गए और क्यों गए। और वो भी कह रहे हैं कि मैं 5 साल इसलिए देख रहा था कि पिछड़ी का एससी का विकास तो अब होगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ से चलो निकलो और चलो चलते सपा में। नहीं, तो आज देखिए ना, अगर पिछड़ी का विकास नहीं हुआ है तो पिछड़ी का ही बेटा आज यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। पिछड़े वर्ग का ही बेटा फागू सिंह चौहान आज बिहार का गवर्नर है। भरत भैया 10 साल से सेवा कर रहे हैं बीजेपी का, लेकिन उनका भी लिस्ट में नाम था कि वो भी उनको भी मिलेगा टिकट, लेकिन आइन मौके पर उनका कट गया और उनके मिल गया। तो वो तो अपना बहुत वो छेड़ दिए हैं। देखिए मूल रूप से अगर कहा जाए तो भरत सिंह आए थे 2014 में, एक्टिव हुए थे इस विधानसभा में, और हम लोग उसके गवाह हैं कि गजियापुर से जब आगे के गांव में उनको पैदल यात्रा करना था तो हम ही लोग लेकर गए थे। और भारतीय जनता पार्टी 2014 में इतनी लोकप्रिय हो चुकी थी कि हर कार्यकर्ता झंडा उठा चुका था। तो ये उनका कहना कि हम ही लेके चले हैं, ये तो सरासर बेईमानी होगी। 2014 में मोदी जी की लहर थी और उस लहर में आए ये अपना रोटी सेकने के लिए। 2017 में 3 साल भी नहीं बीता, टिकट मांगने लगे, विरोध किए, और अंदर से सब लोग जानते हैं क्या किए। फिर इस बार टिकट मांगने लगे, इस बार तो सीधा मैदान में है, जमानत जब्त होने वाली है, खुद ही पता चल जाएगा। और एक बात और कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के पदों का उन्होंने दुरुपयोग किया भी है और करवाया भी है। अगर उनको इस्तीफा ही दिलवाना था तो अपनी कोई कंपनी खोल लेते, अपना कोई ट्रस्ट बना लेते, उसमें बना लेते महामंत्री, जिला मंत्री, बूथ अध्यक्ष, जो भी अध्यक्ष बनाना था। ये भारतीय जनता पार्टी का पद था और उन्होंने जो बरगलाने की कोशिश की कार्यकर्ताओं को, उसमें वो सफलता उनको नहीं मिली। आज 90% से ज़्यादा वही कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। भरत भैया आज जहाँ भी घूम रहे हैं, सेक्टर बूथ में या कहीं एरिया में जा रहे हैं, तो बहुत भर के भीड़ लेके जा रहे हैं। देखिए आपको बता दूं कि वो जो भीड़ है